हर घर की कहानियाँ टीवी। वंदना अपनी सास सुहासिनी, पति अतुल और देवर अजीत के साथ रहा करती थी। वंदना एक गरीब घराने की लड़की थी, इसीलिए वो दहेज नहीं ला पाई थी। लेकिन सुहासिनी के छोटे बेटे अजीत की अब एक अमीर घराने की लड़की रूही संग शादी होती है और रूही घर में काफी सारा दहेज लाती है, जिस कारण सुहासिनी अब अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करने लगती है और छोटी बहू रूही को काफी लाड़ दुलार करने लगती है। रूही, चलो हम दोनों शाम के खाने की तैयारी कर देती हैं। तुम एक सब्जी बना दो, मैं दूसरी बना दूंगी। ऐसे ही दोनों साथ में मिलकर सारा काम फटाफट निपटा देंगी। उफ़ भाभी, अभी अभी तो मैं अपने नेल्स बनाकर आई हूँ, वो भी शहर के एकदम हाई फाई ब्यूटी पार्लर से। ऐसे में मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली हूँ। जाइए, जाकर आप ही बनाइए और सारे काम अब आप ही करेंगी, समझ गई आप? लेकिन रूही, अब तुम भी इस घर की बहू हो, तो कामों को करना तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ना। ये तुम्हारा भी तो ससुराल है। ओह हेलो, आप मत बताइए मुझे कि ये मेरा मायका है या ससुराल है। आप केवल अपने काम से काम रखिए, ब्लडी फूल। अरे बड़ी बहू, तू छोटी बहू के साथ इस तरह से बात मत कर। अरे रिश्ते में तू इससे बड़ी है, लेकिन औकात में बहुत ज्यादा छोटी है। ये जितनी अमीर है उतना बनने में तुझे 7 जन्म लग जाएंगे। एक तो अपने मायके से चवन्नी भी नहीं लाई है तू, और तू क्या भोके जा रही है इस पर। जाकर अकेले ही सारा काम कर। मैं तो मेरी प्यारी दुलारी छोटी लाडली बहू के साथ यहाँ पर बैठकर फिल्म देखूंगी। क्यों छोटी बहू? हाँ माँ जी, एकदम सही कहा। लेकिन माँ जी, अरे जाती है यहाँ से या दू एक झापड़, भोंदू कहीं की। चल दफा हो जाए यहाँ से और काम कर जाकर। सुनो, हमारे लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आओ, वो भी 10 मिनट के अंदर। रूही, अरे जितना कहा है उतना कर, ज्यादा बातें मत बना। वंदना को जेठानी होते हुए भी अपनी देवरानी की हुक्म का पालन करना पड़ता है, क्योंकि उसकी सास ही उसकी देवरानी का इन सब में साथ दे रही थी। एक दिन जब सुहासिनी का फोन अचानक से बाजार में कहीं खो जाता है, तभी अरे ना जाने कहाँ खो गया मेरा फोन, या फिर चोरी हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर चोरी हुआ होगा तो उस मुए चोर को मैं श्राप देती हूँ कि उसे ऐसा बवासीर हो कि उसके घर का पानी चला जाए और वो कहीं जाने के लायक ही ना रहे। अरे क्या माँ जी, आप भी कितनी चीप श्राप देती हो। फोन ही तो खोया है ना आपका, मैं दिला दूंगी आपको नया फोन। क्या कहा? हाँ माँ जी, इसमें क्या है, एक मामूली सा फोन ही तो है, दिला दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे वाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बहू। सुहासिनी तो खुशी से झूमने लगती है। रूही उसे एक बहुत ही महंगा और सुंदर फोन दिलवाती है और रूही के इस बर्ताव से अब सुहासिनी उसको और लाड़ और दुलार करती है। एक दिन जब वंदना बाहर गई होती है, तभी घर पर वापस आने पर वो देखती है कि सुहासिनी रूही की अलमारी को साफ कर रही है। अरे माँ जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप बैठिए बैठिए, मैं कर देती हूँ ये सब। अरे लेकिन मैंने कहा ना आपसे, बैठिए यहाँ पर माँ जी। आपको डॉक्टर साहब ने बोला है ज्यादा खड़ा ना रहने को, वरना आपके घुटनों का दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। और आप यहाँ पर ये अलमारी साफ कर रही हो। रूही कहाँ है? वो खुद भी तो कर सकती है ना अपनी अलमारी साफ, आप ही क्यों कर रही हैं? अरे मैंने अगर साफ सफाई कर दी तो इसमें क्या हो गया? ओ मोहतरमा, तुम्हें क्या चुभन हो रही है? माँ जी को जो बोलूंगी माँ जी वो करेंगी। क्यों माँ जी? हाँ हाँ जरूर बहू। चलिए माँ जी, अलमारी साफ करके मेरे लिए स्टेशन के पास वाली बेकरी से वो मावा केक ले आइए, और तुम वंदना के बच्चे तो मेरे पैरों की और सर की मालिश करोगी। क्या रूही, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम अपनी बूढ़ी सास से इतना सारा काम करवा रही हो। अरे तुम्हें अच्छे से पता है ना कि माँ जी के घुटनों की कितनी ज्यादा दिक्कत है, उसके बावजूद भी तुम ये सब कह रही हो। क्यों रूही? अरे तुम इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती हो? ओह शट अप। माँ जी को अगर कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रहा है? ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह अपने हाथ चलाओगी तो वो बेटर रहेगा। अरे छोटी बहू एकदम सही कह रही है। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर मैं इसके लिए ये सब कर लूंगी तो। तुझे इसने जो कुछ कहा है वो तू सब कर।
अगर नहीं किया तो तू देख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वंदना हैरान रह जाती है। सुहासिनी अब एक तरह से रूही के गुलाम बन चुकी थी और सुहासिनी के कारण वंदना को भी रूही की जी हुजूरी करनी पड़ती थी। नहीं, जो कुछ भी ये हो रहा है सही नहीं हो रहा है। माँ जी लालच में अंधी हो चुकी है। उन्हें लगता है कि रूही अमीर है, रूही उन्हें सब कुछ देगी, इसीलिए वो उसका इतना लाड़ दुलार करती रहती हैं और उसके सारे काम भी करती हैं और मुझसे भी करवाती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बुरा होगा। रूही अब घर पर हर वक्त बस अपनी चलाती रहती है और सुहासिनी भी उससे कुछ नहीं कहती। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए रूही तुम थोड़ा काम कर लो ना, मैं दवाई खाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। क्यों? कुछ आराम वराम नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें वंदना। माँ जी देखो इसे। ए बड़ी बहू, ज्यादा नौटंकी मत कर और चल जल्दी से जाकर सारा काम कर। आराम करेगी तो तेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, वहीं अगर काम करेगी तो कुछ नहीं होगा, समझ गई तू? पर माँ जी। सुहासिनी वंदना को एक थप्पड़ लगाती है। जब देखो तब पर लेकिन करती रहती है। जाकर काम कर, बढ़िया ही तबीयत खराब वाली, कल मुही कहीं की। वंदना बेचारी बीमारी में भी रोते रोते सारा काम करती है। एक दिन रूही सुहासिनी के पास कुछ कागज लेकर आती है और उससे कहती है, माँ जी इन कागजों पर साइन कर दीजिए ना प्लीज। लेकिन छोटी बहू, ये कौन से कागज है? मुझे तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती है। अजीत और अतुल सब संभालते हैं ये सब। अरे माँ जी, ये ऐसे वैसे कोई कागज नहीं है, मैं आपको घर गिफ्ट कर रही हूँ, आपके और अजीत जी के नाम पर। अरे क्या सच में? हाँ माँ जी सच में। चलिए चलिए जल्दी से साइन कीजिए, ये लीजिए पेन लीजिए। सुहासिनी उत्साह से उन कागजों पर अपने दस्तखत कर देती है। अगले दिन जब सब नींद से उठते हैं तब घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया हुआ होता है। ये देखकर सब के सब हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या है? अब हमारा सारा सामान बाहर कैसे? ये सब किसने किया? रूही। हाँ मैंने किया, क्योंकि अब ये घर और आप सबकी सारी जायदाद मेरे नाम पर हो चुकी है, क्योंकि खुद उस जायदाद की मालकिन सुहासिनी अग्रवाल ने उस जायदाद को खुशी खुशी मेरे नाम कर दिया है, इसलिए निकल जाइए यहाँ से। क्या? सुहासिनी और बाकी घर वालों को बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये तुमने क्या कर दिया छोटी बहू? इसका मतलब वो कागजात जायदाद के थे और तुमने वो अपने नाम करवा लिए। हाँ माँ जी। ये तुमने अच्छा नहीं किया रूही। रूही, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। अब तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनी तौर पर ये घर और बाकी सारी जायदाद अब मेरी हो चुकी है। क्यों माँ जी, आपको क्या लगा कि मैं इतनी बड़ी बैलबुद्धि हूँ जो अमीर होने के नाते आपको कुछ न कुछ देती रहूं? अरे अमीर हूँ लेकिन पागल नहीं, इसीलिए मैंने समझदारी से ये सब किया। जाओ दफा हो जाओ मेरे घर से। सुहासिनी और सारे घर वालों को अब बाहर इधर उधर भटकना पड़ता है और सुहासिनी आधे रास्ते में आगे जाती है और एक ट्रक उसे ठोक देता है, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। पेशेंट की किडनी फेल हो चुकी है, इसीलिए हमें उनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना होगा। इतने कम समय में किडनी डोनर का मिलना बहुत मुश्किल है। मैं दूंगी माँ जी को अपनी किडनी। क्या वंदना, ये तुम क्या कह रही हो? अतुल जी, मैं सही कह रही हूँ। माँ जी है तो हम सब हैं, उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। वो हमारे परिवार की नींव है। मैं तो जी लूंगी एक किडनी पर, लेकिन माँ जी नहीं जी पाएंगी। वंदना किसी की भी बात नहीं सुनती और अपनी सास को किडनी दे देती है, जिसके बाद सुहासिनी ठीक हो जाती है और वो सब नए किराए के घर पर रहने लगते हैं। बहू मुझे माफ कर दे, छोटी बहू के पैसे के लालच में मैं सच में अंधी हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज तूने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है, मुझे सबसे बड़ा धन दिया है। तूने मुझे अपने शरीर की किडनी दी है। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। तू गरीब है लेकिन तेरा दिल अमीर है, और जिसका दिल अमीर होता है वही दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। सुहासिनी हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद वंदना उसे माफ कर देती है और सब खुशी से साथ रहने लगते हैं और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं।